दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम क्लासेज। आइए हम लोग देखें संविधान सभा की बैठक। हम जानते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हम लोग बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। एक बात यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि संविधान सभा की जो पहली बैठक, रियल में जो पहली बैठक हुई थी वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन उसमें कोई बात नहीं बन पाया था, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं हो पाया था। वो कुल मिला के पूर्णतः असफल, आंशिक रूप से पूर्णतः असफल हो गई थी। इस प्रकार पहली बैठक का जब नाम हम लोग देते हैं तो 1946 9 दिसंबर को ही मानते हैं हम लोग। तो पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। ये 11 बजे से शुरू हुआ था। 11 बजे से शुरू हुआ था। ये बुलाया गया था दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बुलाया गया था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या, जो सदस्य इसमें आए थे, सदस्यों की संख्या 211, कहीं कहीं आप पाएंगे 207, जिनमें से इनमें से 9 महिलाएं भी शामिल थीं। इसमें से 9 महिलाएं भी शामिल थीं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ और इसमें कुल सदस्य जो शामिल हुए थे वो 211 या कहीं कहीं 207 दिया रहता है। इसमें अगर हम लोग काम की बात करें कि कार्य क्या हुआ था, तो इसमें हम लोग जानते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनको किसने चुना था? किसने चुना था, यानी इनको सिफारिश किसने किया था? सिफारिश किया था जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी ने क्या किया था? कृपलानी ने क्या किया था? इनको सिफारिश किया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाए। इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया था? क्योंकि उस समय सबसे वरिष्ठ थे, तो सबसे वरिष्ठ को क्या किया जाए? संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाए। और इसी में क्या हुआ था, एक उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक क्या किए थे? उपाध्यक्ष। ये भी अस्थायी ही थे, जिनका नाम था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी चुने गए थे। याद रखना कि संविधान सभा की पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा की पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया था। जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार किया। इसी समय जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वेस्टन चर्चिल। वेस्टन चर्चिल का एक कथन इंपॉर्टेंट है। एक कथन इन्होंने बोला था संविधान सभा की पहली बैठक में, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, यानी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ, तो वेस्टन चर्चिल ने एक कथन बोला कि यह एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है। कथन क्या बोला? यह एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब है। यह ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये जो कथन बोला था वेस्टन चर्चिल ने बोला था मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण। आइए हम लोग देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुआ। वही दिल्ली का सेंट्रल हॉल, वही सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ। इसमें कार्य क्या किया गया था? जैसे उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, इसमें क्या किया गया?
इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहां भी एक उपाध्यक्ष चुने गए थे, यहां भी एक उपाध्यक्ष चुने गए, उपाध्यक्ष चुने गए टी कृष्णमचारी चुने गए। उसके बाद इसी में संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, इनको चुना गया। इसी में याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, लेकिन संविधान सभा के दूसरी बैठक में शामिल हुए। यानी यहाँ नोट लिख लेंगे हम लोग कि मुस्लिम लीग और बात करेंगे देसी रियासत दोनों क्या हुए थे? इस संविधान सभा में की बैठक में क्या किए थे? शामिल हुए थे। आइए हम लोग संविधान सभा की तीसरी बैठक देखें। 9 में हुआ, फिर 11 में हुआ, ये जो होगा ये 13 में होगा। 13 दिसंबर 1946 को हुआ, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ, सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ। इसमें जो प्रमुख काम किए गए याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। क्या हो गया? ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। और हम जानते हैं कि यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही क्या हमारा है, जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है, इसी का परिवर्तित रूप है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना ही क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। तो याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 13 दिसंबर को पेश किया गया था। ये पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को। यही जो वर्तमान में हम लोग संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, वही उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप आज की जो हमारा प्रस्तावना है, हालांकि कुछ में संशोधन हुए हैं, उसको छोड़ दीजिए अगर, तो वही क्या था? उसी का आधार कह सकते हैं, उसी का क्या था? आधार था। तो इस प्रकार हमारा संविधान सभा की बैठक कंप्लीट हुआ। पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा को कंप्लीट किया था, उसके पिछले वीडियो हमने कैबिनेट मिशन को कंप्लीट किया था। इस प्रकार हमारी जो श्रृंखला है धीरे धीरे अग्रसर होगी और पूरे संविधान को कवर करेगी। थैंक यू।